आप सबको दीपक सूरी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और आप सबके लिए दिन बहुत ही खुशियों और सुख से भरा हो। हमारे इंसानी जीवन में बहुत कुछ होता रहता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, कभी कुछ अचानक होता है, कभी हमारी ही अपनी गलती के कारण जानबूझ के होता है। जीवन जीना एक कला है। जीवन को जीते जीते कई बार हम लोग कुछ ऐसे काम कर जाते हैं या कुछ ऐसी बातों को देख लेते हैं, होता हुआ देख लेते हैं, या कुछ ऐसी बातें सुन लेते हैं, या कुछ ऐसी बातों पर विश्वास करके हम अपने दिल और दिमाग में ऐसे इम्प्रेशन बिठा लेते हैं, डीप इम्प्रेशन बिठा लेते हैं। जो तो अच्छी बातें होती हैं, उन बातों का इम्प्रेशन हमको लाइफ में काफ़ी फ़ायदे पहुंचाता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन वो सभी डीप इम्प्रेशन जो किसी हादसे का शिकार, किसी वारदात की याद, किसी ऐसी बात की याद या कोई ऐसी चीज़ देख ली हो, हमारे दिल और दिमाग में वो डीप इम्प्रेशन डिप्रेशन बनकर हमें अपने सारे जीवन में बहुत बहुत तंग करती रहती है। डिप्रेशन क्या है? आज इसी बात के ऊपर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। हमने बहुत बार सुना है, मैं डिप्रेस्ड हूं, या आपको डिप्रेशन है, डॉक्टर के पास जाइए, वो भी आपको कहते हैं। पूरी जानकारी लेने के बाद, आपकी जो फिज़िकल स्टेज है, आपकी जो बातें हैं, उनको सुनने के बाद, ये डिप्रेशन कहाँ से आती है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो सब लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, इन सब बातों को सुन के मुझे उम्मीद है काफ़ी कुछ अपने ही बारे में जान जाएंगे। वो बातें, वो गलतियाँ जो कर बैठे हैं, उन्हें भुलाया कैसे जा सकता है, ताकि हमारा जीवन सादा, सिंपल और खुशियों से भर जाए और हम इस डिप्रेशन से छुटकारा पा लें। अगर हो सके तो इन बातों पे अमल करके, अपने आप को समझ के, आप अपने ही जीवन में अपने ही आप बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे फ़ायदा भी आप ही को होगा। ये डिप्रेशन कहाँ से आती है? ये डिप्रेशन आती है या हम उसे इनवाइट करते हैं? बहुत फ़र्क है इस बात का। अगर आप अपने घर में बैठे हैं, दरवाज़ा बंद कर दिया आपने, तो किसी व्यक्ति का आना या इवन हवा का आना भी रोक सकते हैं। इसी तरह से हमारा माइंड होता है। अगर कोई एक ऐसी बात जो आपको नहीं पसंद, उसको अपने माइंड तक या दिल तक ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई ऐसा पुराना हादसा, कोई ऐसी घटना जो आपको तंग करती है, उसे जितना जल्दी आप निकाल कर बाहर कर देंगे, उतना ही जल्दी सुखी आप हो जाएंगे। कुछ बातें या यादें हमको इतना डिप्रेस करती हैं कि हर छोटी सी बात पर भी, छोटी सी घटना पर भी, ज़रा सा भी किसी ने कुछ कह दिया, तो हमें एकदम से हमारे दिल और दिमाग में वो सारी की सारी पुरानी बातें, पुरानी घटनाएं, वो पुराने हादसे और वो पुराने किस्से एक तरह से फिल्म के जैसे घूम जाते हैं। दिमाग वैसे भी ताज़ी घटना या ताज़ी बात से परेशान होता है, ज़ख्मी होता है, लेकिन दुख के उस वक्त में हम खुद अपने आप को उन्हीं पुरानी बातों में और उसी जंजाल में फंसाकर एकदम से इतना उलझ जाते हैं कि डिप्रेस होते जाते हैं। डिप्रेशन को हम अपने दिमाग में खुद जगह देते हैं।
सोचिए कि आपकी प्रॉपर्टी है, आप ही इसके कंट्रोलर हो और आप ही को इसका फ़ायदा होना है। तो अगर आप खुद डिप्रेशन को जगह दोगे अपने दिल और दिमाग में कि मैं डिप्रेस हूँ, मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम है, मेरे पास ये नहीं है, तो इसका इलाज बाहर से कोई क्या कर सकता है? डॉक्टर्स भी आपको दवाई दे सकते हैं। आप ही की कही हुई बातों की जो स्टेटमेंट दी जाती है और जो टेस्ट के बाद रिपोर्ट आती है, उन्हीं के बेस के ऊपर एक रिकमेंडेशन होती है डॉक्टर की तरफ से। लेकिन आप खुद हैं जो अपने आप को जल्दी ठीक करने के लिए अपनी मेहनत से ये सब कर सकते हैं। और उनमें ये शामिल है कि कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी हादसे जो आपको डिप्रेस करते हों, याद आते ही आपको अंधकार में ले जाते हों, फटाफट उसको दूर कर दीजिए। अपना मन कहीं और लगाइए, नहीं तो ये डिप्रेशन आपको वीक कर देगी और इतनी ज़्यादा वीक करती जाएगी कि आपके दिल और दिमाग में हर वक्त ये बात सवार हो जाएगी कि मैं डिप्रेस हूँ, मैं डिप्रेस हूँ। और इसी डिप्रेशन की वजह से वो आपको दूसरों से, अपनों से दूर कर देती है, क्योंकि आपका बिहेवियर नॉर्मल नहीं रहता, एब नॉर्मल हो जाता है। अगर किसी महफिल में बैठे हैं, बाकी सब लोग हंस खेल रहे हैं और आप चुप होकर बैठे हैं अपनी डिप्रेशन के कारण, तो आप अलग हो गए। अगर कोई आपके पास आता है, कम ऑन लेट्स डांस, या ये चीज़ खा लीजिए, और आप कहते हैं नहीं नहीं, तो एक बार कोई पूछेगा, 2 बार पूछेगा, बार बार तो कोई नहीं पूछेगा। तो इसके जिम्मेवार आप खुद हैं। अगर आप खुद ही अपने आप को बांध के रखना चाहेंगे और अपने आप को खुला नहीं छोड़ेंगे या अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इस डिप्रेशन से बाहर आने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डिप्रेशन की वजह से जो इंसान का स्वभाव है, जो नेचर है, वो एकदम से चुप चुप जैसी हो जाती है। किसी से कुछ भी बात करने को मन नहीं करता, किसी सब्जेक्ट में डिस्कस करने को मन नहीं करता। अगर बात सुन ली तो उसको अमल करना या उसको याद रखने तक की हिम्मत नहीं होती। स्वभाव एकदम से चिड़चिड़ा सा हो जाता है। कोई भी बात किसी ने कही या पूछी, चिढ़कर जवाब दिया। उसका कारण यही होता है कि अंदर ही अंदर मन और दिमाग जो है वो डिप्रेस्ड है, बड़ा दबा हुआ है। पुरानी बातों की वजह से, पुराने हादसों की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं होता। मन एकदम से खिजा खिजा रहता है, कुछ भी करने को मन नहीं करता। स्वाद जैसे जीवन में ख़त्म हो जाता है और डिप्रेशन जो सी है वो हावी रहती है। और इसका कारण हमारे खुद के पास है। डिप्रेस रहने की वजह से प्यार बिल्कुल ख़त्म होता जाता है और गुस्सा बढ़ता जाता है। आप देखेंगे वो लोग जो डिप्रेस रहते हैं, प्यार करना, प्यार को समझा पाना, प्यार को महसूस करना, ये सब जैसे भूल से जाते हैं वो। उसका कारण यही है कि डिप्रेशन में रहते रहते जो मिठास है ना, वो खो जाती है। और जीवन में जब मिठास ही खो जाएगी तो क्या रह जाएगा? कड़वाहट किसे पसंद है? आपकी बोली में कड़वाहट आ जाएगी, आपकी नेचर में कड़वाहट आ जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, चुप चुप रहेंगे, खिजे खिजे रहेंगे। तो बताइए कौन आपके पास आएगा? कौन चाहेगा आपको अपने दिल की बात बताना? कौन चाहेगा आपको अपना साथी बनाना? कौन चाहेगा आपसे अपनी वो सब बातें कर लेना जिससे उम्मीद की जाती है कि चले दोस्त से बात की जा रही है, कुछ आगे से सलाह मिलेगी या सुनने को मिलेगा? तो आप खुद सोचें कि आपने अपनी इस डिप्रेस नेचर की वजह से अपने आप को दूसरों से काट लिया है, अपने आप को दूसरों से अलग कर लिया है। ये सामने वाले या दुनिया नहीं है जो आपको बुरा समझ रही है। इस बात को समझना ज़रूरी है। आपका जो एक्ट है, आपकी जो सोच है, आपका जो किरदार है, आपकी जो चुप रहने की नेचर है,
ये खुद आप ही ने रिफ्लेक्ट करी, सबको बताई, दिखाई। इसीलिए बाकी सब ने, सामने वालों ने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि आप कुछ नहीं चाहते, न मिलना चाहते हैं, न बोलना चाहते हैं, न एक्सप्रेस करना चाहते हैं, न प्यार चाहते हैं, न साथ चाहते हैं। तो इसको समझना होगा कि हर वक्त सामने वाले को या दुनिया को दोष नहीं देना। अपने आप में लाई हुई तब्दीली पूरी की पूरी दुनिया को बदल सकती है। डिप्रेशन एक ऐसी आदत है जिसे जगह हम देते हैं, फिर बीमारी बन के हमारे साथ वो चिपक जाती है। जब खुद ही हम डिप्रेस रहेंगे, कटे कटे रहेंगे, तो धीरे 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 जो दिमाग है वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं, मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, मैं तो डिप्रेशन का शिकार हूँ, मुझे इलाज चाहिए, मुझे डिप्रेशन की बीमारी है। जब ये बातें आपके दिल और दिमाग में छा जाती हैं, तभी आप बार बार डॉक्टर्स के पास जाएंगे। यकीन माने, डॉक्टर्स भी टेस्ट करते रहते हैं, आपकी बातों से जज करते रहते हैं कि आपको जो जो सलाह दी उस हिसाब से आपने अपनी लाइफ में चेंजेस लाए कि नहीं लाए। क्योंकि खाली दवाइयाँ खाकर कोई भी बीमारी दूर नहीं होगी जब तक आपकी अपनी पर्सनल विल, आपकी खुद की शक्ति, आपकी खुद की सोच और आपकी खुद की इच्छा शामिल नहीं होगी कि हाँ, मुझे अपने आप को ठीक करना है, मुझे अपने आप को खुश रखना है, मुझे अपने आप को हेल्दी बनाना है, मुझे जीवन जीना है, मुझे प्यार करना है और प्यार देना है। ये बातें जब तक आपके दिल और दिमाग में नहीं आती, तब तक ये जो डिप्रेशन वाली बात है ये नहीं निकल सकती। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसे निकाल कर बाहर फेंकिए, इसको बीमारी समझकर चिपकाइए नहीं। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा स्लो किलिंग प्रोसेस है जो आपको अंदर से और नज़दीक वालों को बाहर से दीमक की तरह खाता रहता है। डिप्रेस्ड इंसान सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बन के रह जाता है। ज़िंदगी में कुछ भी पॉजिटिव ना दिखता है, ना सोचते हैं, ना कर पाते हैं। सब कुछ गलत है, सब कुछ बुरा है, हर कोई गलत है, हर कोई बुरा है। बस ये और ये सोचें ही दिलो दिमाग में छाई रहती हैं। डिप्रेस इंसान समझने लगता है कि सारी दुनिया उसे नहीं समझती और सब गलत है, और हर वक्त हर किसी से सहानुभूति की उम्मीद रखता है वो इंसान। सिंपैथी, पिटीनेस, ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। जो लोग डिप्रेस हैं या जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि सिंपैथी हासिल करना, सहानुभूति हासिल करना, हर वक्त लोग आप पे दया करते रहें कि नहीं, ये तो बीमार है, इसको तो बीमारी है, हम इसका साथ दे दें या हम इसको बुला लें, इस चीज़ को आपने अपने आप से दूर कर देना है। आपको किसी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की दया की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को जितना जल्द स्ट्रांग बनाएंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने जीवन में परिवर्तन पाएंगे। मत भूलिए, हर स्ट्रांग व्यक्ति को कोई भी सामने वाला दोस्त बनाना चाहता है, हमदर्द बनाना चाहता है, साथी बनाना चाहता है। कमज़ोर को कौन बनाता है? कोई नहीं। तो अगर आप सिंपैथी एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको कोई सहानुभूति दे या आप पे कोई दया करे, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी कमज़ोरी को खुद जाहिर कर दिया। तो जब आपने खुद ही बता दिया कि मैं कमज़ोर हूँ, तो सोचिए कितने लोग आएंगे आपके साथ? बहुत कम या शायद कोई नहीं। डिप्रेस इंसान हर समय अपने आप के जो पिटीफुल सिचुएशन होती है ना, उसमें रहते हैं कि नहीं,
कोई आए मुझे पूछे, कोई आए मेरे से बात करे, कोई आए मेरे दिल का हाल पूछे, कोई आए मुझे दवाई दे, या कोई आए और मेरे दिल के दर्द को निकाल के बाहर फेंक दे। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं, बल्कि हर वक्त रखते हैं। कुछ एक बातें हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह से इनसे छुटकारा पाया जा सकता है, पर इन सब के लिए आप ही को कोशिश करनी है। कई केसेस में ये भी देखने को मिला है कि डिप्रेशन की जो बीमारी है वो खानदानी हो सकती है और ख़ानदानी बन सकती है। इसे समझना ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली में आपके मदर को, फादर को या बहुत नज़दीकी रिश्तों में किसी को डिप्रेशन रही हो, उसका असर फैमिली में या फैमिली के किसी भी मेंबर को हो सकती है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को डिप्रेशन नहीं रही लेकिन आपको है, तो मत भूलिए कि आपकी ये डिप्रेशन अब आगे जाकर ख़ानदानी बन सकती है। आपके बच्चों में से किसी को या उनके आगे बच्चों में से किसी को। इसलिए जितना जल्दी इस सिचुएशन से आप लड़के अपने आप को आज़ाद करा सकें, उतना ही बेहतर है। हमेशा डिप्रेस रहने वालों को जो ख्याल आते हैं वो बहुत बुरे बुरे आते हैं। कभी भी कोई अच्छा ख्याल उनके पास से गुजर तक नहीं जाता। बहुत भयानक किस्से सुनने को मिले हैं और अक्सर डिप्रेस लोग एक बार नहीं बल्कि कई बार सुसाइड करने की, खुदकुशी करने की, अपने आप को ख़त्म करने की सोचते हैं। उसका कारण सिर्फ यही होता है कि उन्होंने अपने दिल और दिमाग में ये बात पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ऐसा डीप इम्प्रेशन मीन्स ऐसा ना मिटने वाला निशान कह लीजिए, चिन्ह कह लीजिए, डाल लिया है कि मैं डिप्रेस हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरा अपना कोई नहीं। ये बातें सोच सोच के इंसान अपने आप को ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचेगा तो फिर क्या सोचेगा। मत भूलिए कि आपके मन में अगर ऐसा विचार आ रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ या मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, ये विचार आपने ही बनाया है, आप ही ने पैदा किया है, किसी बाहर वाले ने नहीं। और अगर आप जीना चाहते हैं और इन विचारों से दूर होना चाहते हैं तो कोशिश आप ही से शुरू होगी। जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि हाँ, मुझे अपने आप को बदलना है, अपने आप को बेटर करना है, डॉक्टर की दी हुई दवाई भी असर करेगी, आपके अपने जीवन में परिवर्तन भी आना शुरू हो जाएगा। वो सब लोग जो हमेशा दूर रहते थे, कटे कटे रहते थे, सब धीरे 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 आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मत भूलिए, डिप्रेशन से कभी किसी को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। अब कुछ बातें आपके साथ मैं करना चाहूँगा कि ये जो डिप्रेशन है, क्या क्या ऐसी बातें हैं जो किसी आम इंसान के अंदर डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं। कौन से ऐसे कारण हैं? सबसे बड़ा और मेन कारण लॉस ऑफ मनी। अगर आपने किसी बिजनेस में पैसा लगाया है और आपको धोखा मिला तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोच के उन गहराइयों में चले जाते हैं। या आपने पैसा लगाया किसी बिजनेस में और लॉस हो गया आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है और उस प्रॉब्लम की वजह से आप डिप्रेशन में जाते हैं। अगर आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा एक सदमा होता है जिसे दिल और दिमाग में बसा लिया जाता है। और उसका कारण ये है कि हम उन्हें बहुत चाहते थे, हम नहीं चाहते थे वो हमसे बिछड़े। लेकिन उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी आप समझ लें उतना जल्दी आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये जो जीवन है ये हमारा अपना नहीं, ये तो उस ऊपर वाले की दी हुई वो देन है
जिसे देता भी वो है और लेता भी वो है। हम में से किसी को नहीं पता किसको कब जाना है। तो जो चले गए उनकी याद को और उनकी बातों को दिलो दिमाग में रखो। उनके जाने के गम से अपने आप को अंधेरों में मत घेरो। एक और कारण होता है लॉस ऑफ फ्रेंड। अगर आपका कोई बहुत करीबी दोस्त बिछड़ गया हो, दूर चला गया हो, तो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई रिलेटिव ऐसे होते हैं, रिश्तेदारी में ऐसे होते हैं जो बहुत करीब होते हैं, भाई बहन से ज़्यादा भी प्यार देते हैं। अगर वो बिछड़ जाएं, दूर चले जाएं, तो भी कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लॉस ऑफ एसेट। अगर आपको ज़मीन जायदाद का या शेयर्स में या सोने में इन्वेस्ट किया, कहीं पर भी अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है उसमें लॉस हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन हो सकता है। लॉस ऑफ जॉब। आज के ज़माने में नौकरी करके अपना पेट पालना, अपने घर को चलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जॉब जब लूज़ हो जाती है तो इंसान ना जाने क्या क्या सोचना शुरू कर देता है। शायद मैं ही ठीक नहीं, ये कंपनी वाले क्या सोचते हैं, मुझे ही क्यों निकाला। कई बारी स्ट्रगल करने की कोशिश करते हैं, फाइट आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असर उसका धीरे 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 डिप्रेशन में चला जाता है। खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट के दौरान अगर जिस्म के किसी हिस्से का नुकसान हो जाए तो भी इंसान सिवाय डिप्रेशन में जाने के और कुछ नहीं कर सकता कि अब तो मैं बेकार हो गया, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं मोहताज हो गया हूँ। ये सब सोच उस इंसान को धीरे 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 डिप्रेशन की ओर ले जाती है। कई बार तो ऐसे भी इंसान देखे गए हैं जिनके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स जब ख़त्म हो जाती हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है डिप्रेशन में जाने का। कोई भी बात हो, चाहे वो आपस में दोस्तों के साथ हो रही है, रिश्तेदारी में हो रही है, या पब्लिक में हो रही है, या किसी पार्टी के दौरान हो रही है, अगर आपकी थॉट्स हर वक्त, आपकी सोच हर वक्त अगर नेगेटिव है, हर बात को काटना, हर बात को उल्टा कहना, ये सब बातें भी आपको आम समाज से दूर कर देती हैं। क्यों? कि ये इम्प्रेशन आप खुद छोड़ रहे हैं, ये हर बात को आप उल्टा लेते हैं या हर बात को आप नेगेटिव में लेते हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। कई बार कुछ लोग डिप्रेशन में जाते देखे गए कारण कि किसी की तरक्की को देखकर उन्हें जेलसी होती है। किसी की तरक्की को देखकर वो षड्यंत्र रचने शुरू कर देते हैं। किसी की तरक्की को देखकर उनका मन हर वक्त इसी सोच में डूबा रहता है कि मैं उसे मात कैसे दूं, मैं उसको कैसे नीचा दिखाऊं। इस किस्म के लोग भी जो ऐसी सोच रखते हैं, आज नहीं तो कल धीरे 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 अपने आप को डिप्रेशन की ओर लेते जा रहे हैं। अक्सर देखा गया है समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे अगर लायक नहीं निकले या जिनको बच्चों की वजह से कुछ ज़िल्लत उठानी पड़ी, वो भी डिप्रेशन के बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। क्योंकि समाज है और इंसान ने रहना और जीना तो इस समाज में ही है। ये असल में एक ऐसी कंपैरिजन नेचर बिल्ड कर लेते हैं लोग। हर बात में कंपैरिजन करना, हर किसी चीज़ को कंपेयर करना, ये सब बातें धीरे धीरे आपके दिल और दिमाग को डिप्रेस करती जाती हैं। माइंड एकदम से दिमाग शून्य में पहुंच जाता है, सोचने समझने की शक्ति खो देता है। और होता क्या है, ये जो कंपैरिजन होता है ये धीरे 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 जेलसी में बदल जाता है। नफ़रत होनी शुरू हो जाती है। आप नफ़रत करना शुरू करते हैं तो बाकी भी बहुत कुछ ज़िंदगी में ऐसा होता जाता है जिससे आप नफ़रत करते जाते हैं। तो जेलसी आपके अंदर बढ़ती जाती है। उसके बाद इरिटेशन का रूप ले लेती है। खिजे रहना, हर बात को सोचना समझना नहीं, बस जवाब दे देना। ये जो इरिटेशन होती है वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लीड करती है। आप बिल्कुल नेगेटिव होते जाते हैं और ख़ुद अपना इम्प्रेशन सब पे ऐसा छोड़ते जाते हैं
कि हर किसी को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये इंसान तो नेगेटिव है। इस तरह से आप अपने ही आसपास नेगेटिव ऑरा बना लेते हैं और इसके जिम्मेवार खुद हैं और कोई नहीं। जो बातें अपनी सोच और समझ से आप तक मैं पहुंचा सका हूं कि डिप्रेशन के कारण क्या क्या है, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इन सब कारणों के ऊपर एक एक करके आपने विचार ज़रूर करना है। और अगर इनमें से कोई भी ऐसा कारण है जो आपकी पर्सनैलिटी में समाया हुआ है या आपने उस कारण को अपने दिल और दिमाग में जगह दे दी है, तो उसे जितना जल्द हो सके निकाल के बाहर फेंक दें। अपने जीवन को सुखी बनाएं, क्योंकि मत भूलिए कि आपका ये जो जीवन है और आपके इस जीवन की जो थॉट्स हैं, जो सोच है, वो जितनी ज़्यादा हेल्दी रहेंगी, आपके बच्चों को और आने वाली जनरेशन में ये चीज़ इसी तरह से पास होती रहेगी। अब कुछ एक बातें आपको मैं बताऊंगा। जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, जो लोग डिप्रेस रहते हैं, उनको क्या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे वो इस डिप्रेशन से निजात पा सकें, छुटकारा पा सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। सबसे पहली बात, आपको इस बात का निश्चय करना है कि मुझे डिप्रेशन से दूर होना है। मैंने अपने आप में से डिप्रेशन को निकाल कर बाहर कर देना है। ये आपने सबसे पहले डिसाइड करना है, क्योंकि आपके इस फर्स्ट डिसीजन से ही आपकी हिम्मत की शुरुआत होती है। और जब आप हिम्मत की शुरुआत करते हैं तो रास्ता धीरे 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 बनता जाता है। दूसरा, आपने हर वक्त पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, सही सोचना है, अच्छा सोचना है। और इस काम को करने के लिए आपको अपने दोस्त इस किस्म के बनाने हैं, अपना सर्कल इस किस्म का बनाना है जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं और जो लोग डिप्रेशन से दूर हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारी ज़िंदगी में। अगर हम ऐसे लोगों में उठेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे जिनकी थिंकिंग पॉजिटिव है, तो धीरे 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 उनकी पॉजिटिव थिंकिंग का असर भी हमारे ऊपर होना शुरू हो जाता है। तो आपकी इस डिप्रेशन की बीमारी को दूर करने में आपका सर्कल, आपका एनवायरनमेंट, आपका साथ पॉजिटिव होना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। डिप्रेशन से दूर होने के लिए आपको अपनी कोई ना कोई हॉबी चुननी होगी। याद कीजिए स्कूल के वो दिन जब हमें सिखाया जाता था, फॉर्म्स में भी लिखना पड़ता था कि आपकी हॉबी क्या है। आप स्पोर्ट्स के साथ हॉबी कर सकते हैं। अगर घर में रहने की एक आपको आदत है तो पेंटिंग कीजिए, घर के कोई काम कीजिए जिससे आपका दिल लगा रहे, या कोई ऐसे प्रोग्राम्स वॉच कीजिए जहाँ से आपको एनर्जी मिले, जहाँ से आपको पॉजिटिव थॉट्स मिलती हैं, ताकि आप कुछ सीख सकते हैं और आपकी हिम्मत बढ़े। मतलब आपको कोई ना कोई हॉबी अपनी चुननी पड़ेगी। किताब पढ़ने का शौक़ है तो ऐसी बुक्स खरीदिए जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग हो, पॉजिटिव बातें हों, जिन्हें पढ़कर आप एनकरेज हों। एक बात बहुत ज़रूरी है उन सब लोगों के लिए जो डिप्रेशन का शिकार हैं या डिप्रेस्ड रहते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर से बाहर रहना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि घर के अंदर रह रह के हर वक्त वो पुरानी बातें, वो पुरानी यादें, वो किस्से और वो बातें आपको इतनी तंग करती रहती हैं। आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए कोशिश करनी है। आप बाहर जाएं, मॉल्स में जाएं, विंडो शॉपिंग करें, किसी झील के किनारे में जा सकते हैं, सैर करने की आदत डाल लीजिए। इसी बहाने दिन में 1 घंटे 2 घंटे आप बाहर जाएंगे तो जब जब नेचर के साथ आपका सामना होगा तब तब आपका माइंड खुलेगा, आपका दिल करेगा हाँ ये देखो कितनी अच्छी प्रकृति है, ये फूल कितने अच्छे हैं, ये पेड़ कितना अच्छा है, कितने सारे लोग घूम रहे हैं, कोई हंस रहा है। ये सब बातें जब जब आप देखेंगे आपको एनकरेजमेंट मिलेगी।
तो इसलिए घर के अंदर बंद रहकर नहीं बैठना आपने। कोशिश करके आप बाहर जाइए और अपना ऐसा सर्कल बनाइए जो पॉजिटिव सोचता हो। इसके अलावा अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते, तो कम से कम घर के अंदर बैठकर जो जो हॉबीज़ आप डिसाइड कर सकें उन्हें आप सेलेक्ट कीजिए। योगा बहुत अच्छी एक हॉबी है और योगा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक्सरसाइज होती है, आपका जिस्म ठीक रहता है, आपका माइंड फ्रेश रहता है और आपका मन लगा रहता है। एक टाइम फिक्स हो जाता है, सुबह भी योगा करना है, शाम को भी। यू हैव टू डिसाइड। इसके अलावा जब भी कभी फिल्म्स देखें आप, तो एक बात का ध्यान रखिए कि वो फिल्म्स एंटरटेनिंग फिल्म्स होनी चाहिए और ऐसी फिल्म्स होनी चाहिए जिनको देखकर आपको एनकरेजमेंट मिले। लाइट मूवीज़ देखिए, प्यार मोहब्बत की मूवी देखिए, कोई ऐसी मूवी देखिए जिसमें कोई लेसन मिलता हो, ताकि उन फिल्म्स को देखकर आपके मन में एक जागृति आए और आप भी कुछ करना चाहें। और एक जो सबसे बड़ी कोशिश आपने करनी है वो ये कि आपने हर किसी को प्यार करना है और अपने दिल और दिमाग से वो सारी पुरानी यादें, पुरानी बातें, वो पुराने हादसे, वो पुराने किस्से, उनको निकाल कर बाहर फेंकना है। मैं जानता हूँ ये इतना आसान नहीं है, वो लोग जो इस दौर से गुज़र रहे हैं वही जानते हैं, लेकिन फिर भी ये मेरा मानना है और यकीन है कि जब कोशिश आप करनी शुरू करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप खुद ही ये बात कहेंगे कि वाकई ये मुमकिन है। और इसके लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जिस घर में हम रहते हैं, हम रोज़ अपने उस घर को साफ़ करते हैं ना, कुछ अरसे के बाद बाकायदा वाइट वॉश भी करते हैं। जहाँ जहाँ गंद होता है उसे उठाकर बाहर फेंकते हैं। क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम क्लीन एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। इंसान को साफ़ सुथरी जगह में रहना चाहिए। तो सोचें, इसी तरह से हमारा दिमाग है। अगर दिमाग में हम वो सब पुरानी बातें, वो सब डिप्रेस्ड बातें, वो सब हादसे हकीकत जमा करके रखेंगे तो सफाई कहाँ हुई? और अगर सफाई ही नहीं होगी तो हम अगर हर वक्त उस गंदे माहौल में या उस डिप्रेस यादों में रहेंगे तो तंदुरुस्त कैसे होंगे, हेल्दी कैसे होंगे? इसलिए जितना जल्द हो सके अपने दिल और दिमाग से वो सब पुरानी बातें, किस्से और हादसे निकाल कर बाहर फेंक देने हैं। हर वो बात जो आपको पेन देती हो, हर वो बात जो आपको नुकसान पहुंचाती है, हर वो बात जो आपको उदास कर देती है, बाहर कर दीजिए। वो याद और वो बातें आपके लिए सबसे बड़ी दुश्मन है, उसे बाहर कर दीजिए। इसके अलावा आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति को चुनना है, वो चाहे आपके इमीडिएट फैमिली में हो या फ्रेंड सर्कल में हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें पूरी तरह से, ताकि आप अपने मन की बात कह सकें। मत भूलिए, इंसान को उसका चेहरा आईना ही दिखाता है और बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें अच्छे दोस्त मिल जाते हैं। अच्छे दोस्त रिश्तेदारी में भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं, लेकिन चुनने से पहले आपने पूरी तरह से देख लेना है कि वो दोस्ती के काबिल हैं कि नहीं। और जब आपका मन कहे हाँ, तब आप अपने मन की बात को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा दोस्त आपकी दुख की बातों को सुन के आपको ठीक राय दे सकता है और उस दोस्त की ठीक राय आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। इसके अलावा आपने अपने फैमिली डॉक्टर के कांटेक्ट में ज़रूर रहना है, क्योंकि जो फैमिली डॉक्टर हैं वो ही आपकी परिस्थिति को जानते हैं और आपके अंदर जो अब चेंजेस आ रही हैं, इन सब चेंजेस को भी आपने डॉक्टर को बताना है, ताकि उसे भी तसल्ली हो कि हाँ, यू आर विलिंग टू चेंज योरसेल्फ। आप अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, आप अपने आप में चेंजेस ला रहे हैं फॉर बेटरमेंट। उसी के हिसाब से वो आपको दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये मिली जुली कोशिश से ये बीमारी धीरे धीरे इतना दूर चली जाएगी कि आप बिल्कुल ठीक होने के बाद सोचेंगे, अरे मैं कभी ऐसा भी सोचता था, मैं कभी ऐसा भी सोचती थी। बी पॉजिटिव,
बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ये स्लोगन हो सके हर एक दीवार पे छोटा छोटा स्लोगन चिपका दीजिए, ताकि आपको हर बार इस बात की याद रहे कि नहीं, मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे पॉजिटिव ही रहना है। और अब मेरी गुजारिश उन सब सुनने वालों से है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, चाहे वो आपके घर में हो या आपकी दोस्ती के सर्कल में हो, जिसे डिप्रेशन की बीमारी है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को बहुत आराम से हैंडल करना है, बहुत केयरफुली हैंडल करना है, ताकि उनके दिल और दिमाग को कोई नई चोट और ज़्यादा कमज़ोर ना बना दे। इन सब लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, इनको ज़रूरत है साथ की, इनको ज़रूरत है समझने की, इनको ज़रूरत है अपने आप में बसाने की, इनको ज़रूरत है एनकरेज करने की, इनको ज़रूरत है एप्रिशिएट करने की। इस बात का ध्यान रखिए कि हम सब की मिलीजुली कोशिश हमारे ही अपनों को इस बीमारी से निजात दिला सकती है, दूर ले जा सकती है। और इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्हें डिप्रेशन है, उन्हें हर वक्त अपना शोल्डर देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप हर बार उन्हें मदद करते रहेंगे तो वो आपकी मदद के अधीन हो जाते हैं। आपकी मदद की ज़रूरत उन्हें हर वक्त पड़ती रहेगी और वो उन्हें ताकत ना देकर दिन ब दिन और कमज़ोर बनाएगी। नेवर फॉरगेट, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। जब आप देखें कि वो ज़रूरत से ज़्यादा आपकी हेल्प मांग रहे हैं, तो उन्हें समझाइए कि नहीं, तुमने अपने आप को खुद ठीक करना है, मैं कुछ मदद ज़रूर कर सकता हूँ। उनके साथ बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार जब सिंपैथी दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो शख्स अपने आप को वाकई बीमार समझना शुरू कर देता है। बजाय सिंपैथी दिखाने के ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, जोक्स कीजिए, बातें कीजिए, कुछ ऐसी हट के, कुछ ऐसी डिफरेंट टॉक्स कीजिए जिसको सुन के वो लाइट महसूस करें। उनके ऊपर हर बार तरस नहीं खाना। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपसे दूर नहीं जा सकती अगर आप खुद चाहें तो। इन सब लोगों को टाइम चाहिए, चेंज होने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए हमें भी अपनी पेशेंस बढ़ानी होगी और वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं उनकी मदद करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए। हो सके तो उनके जीवन में ऐसी खुशियाँ ले आइए कि उन्हें खुद अपने जीवन से प्यार हो जाए और वो हमारे साथ ही मिलजुल कर जी सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब बातों को सुनने के बाद वो लोग जो डिप्रेशन के शिकार हैं अपने आप को चेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे। और यकीन मानिए, जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि हाँ, मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अपने आप को बेटर करना है, उसी दिन से ये दुनिया आपको एकदम से नई दिखनी शुरू हो जाएगी और अच्छी दिखनी शुरू हो जाएगी। और आपका बार बार ये मन चाहेगा कि अब मुझे जीना है, मुझे और जीना है। और ये सब बुरी बातें, जो बुरे ख्याल हैं, ये आपके दिलो दिमाग से बिल्कुल निकल कर वो दूर चले जाएंगे कि आप खुद सोचेंगे कि अरे, ये सब कभी मेरे पास हुआ करते थे। दैट इज़ व्हाट आई वॉन्ट टू सी द चेंज। एंड आई एम श्योर इंसान की हुई कोई भी कोशिश बेकार नहीं जाती। और फिर ये कोशिश तो आपने खुद अपने लिए करनी है। कोशिश भी आपने करनी है, फ़ायदे भी आपको मिलेंगे। इसलिए इस डिप्रेशन नाम की चीज़ को निकाल कर बिल्कुल बाहर फेंक दीजिए और ठान लीजिए कि मैंने इसको अपने से दूर करना है। अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबको दीपक सूरी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, सरपत द भला।